इस लेक्चर में साबरमती आश्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के जो ग्रेट ग्रैंड सन हैं तुषार गांधी जी, ग्रेट ग्रैंड सन आप जानते हो, परपोते, तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया, केस फाइल कर दिया। गुजरात गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है। साबरमती आश्रम है कहां पे? गुजरात में जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में है ये साबरमती आश्रम। ये गांधी जी ने बनाया था 1917 में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये साबरमती आश्रम जो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है अहमदाबाद में, उसके आसपास के एरिया को दोबारा से रीडेवलप कर रही है और 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो तुषार गांधी जी को क्या नुकसान है? इशू क्या है? फिर परेशानी क्या है? इशू ये है, ये 5 एकड़ से लेके 55 एकड़ तक इसके आसपास एरिया को एक्सटेंड किया जा रहा है साबरमती आश्रम के आसपास। और यहाँ पे जो नियर बाई एरियाज में रेजिडेंट्स जो रहते हैं, जो निवासी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मान लो ये साबरमती आश्रम है और इसके पास पास जो लोग रहते हैं, यहाँ 55 एकड़ के एरिया में इनको रीलोकेट किया जा रहा है, यहाँ पे बसाया जाएगा। अब गांधी जी का ये कहना, तुषार गांधी जी का, कि ये महात्मा गांधी जी की जो पर्सनल विशेज हैं, जो निजी इच्छाएं, उसके अगेंस्ट है, उसके अपोज है जो ये रीडेवलपमेंट किया जा रहा है इस आश्रम के आसपास। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो इसकी इंपॉर्टेंस थी, जो इसकी एक तरह से रिलेवेंसी थी, इंपॉर्टेंस थी, वो घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के लिए एज ए मेमोरियल और सिरिन का काम करता है ये साबरमती आश्रम। तो यहां पे क्या है, ये आश्रम इन एक्टिविटीज की वजह से कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा, इसका कॉमर्शियल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बन के रह जाएगा ये। तो ये गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या है इसके अगेंस्ट? गुजरात गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम देखो साबरमती आश्रम की जो ओरिजिनल बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दोबारा से उसी को ही क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं दोबारा से, यानी कि रेनोवेशन कर रहे हैं एक तरह से, गांधीजियन मतलब गांधीयन ईथोस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, जो गांधी जी की इच्छा थी, ऐसा इनका कहना है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है कि हम इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये नहीं है कि हम इसके एरिया को टेक ओवर कर लेंगे और यहाँ पे रीडेवलप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बस हम एरिया यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ जो एरिया ऑलरेडी बना हुआ है साबरमती आश्रम का उसे अक्वायर कर लेंगे या टेक ओवर कर लेंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो ये देखो, ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये साबरमती आश्रम क्या है और इसकी आज के ज़माने में इंपॉर्टेंस कैसे है और फ्रीडम मूवमेंट के लिए कैसे काम किया। साबरमती आश्रम गांधी जी ने ये बनाया था 1917 में और वहाँ रहे थे 1917 से लेकर 1930 तक। साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में रहे थे गांधी जी, यहीं से उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट भी चलाए थे। ये एक तरह से बहुत सारे मूवमेंट का और गांधी जी के लिए बेस बन गया था यहाँ से आंदोलन लॉन्च करने का। एक दांडी मार्च यहाँ से देखो लॉन्च किया था, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक गया था। ये साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 मार्च 1930 को लॉन्च किया था यहाँ से। ओरिजिनली देखो, साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी बोला जाता है, सत्याग्रह आश्रम। और देखो, ये एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि मूवमेंट्स टूवर्ड पैसिव रेजिस्टेंस जो गांधी जी ने लॉन्च किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, विरुद्ध जो मूवमेंट आंदोलन लॉन्च किए थे, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये आश्रम। एक तरह से ये महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, गांधी जी की विचारधारा आइडियोलॉजी को बताता है कि इंडिया को फ्री कराने के लिए एक तरह से सिंबल था ये साबरमती आश्रम। तो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या रोल रहे साबरमती आश्रम के, जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रही थी इसकी। यहाँ पे देखो, गांधी जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पे रहे, फार्मिंग की, एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि पशुपालन करना, कॉ ब्रीडिंग की, गाय वगैरह रखते थे यहाँ पे। खादी का भी यहाँ से प्रमोशन किया, खादी अपने आप सूत काटते थे और कपड़े बनाते थे, एक तरह से धागा बनाते थे। और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की यहाँ से। गांधी जी ने देखो ये बोला था कि फ्रीडम डिड नॉट जस्ट मीन टू नो ब्रिटिश रूल, कि फ्रीडम का, आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हमें ब्रिटिश रूल से, जो ब्रिटिश का राज है उससे आज़ादी चाहिए, बल्कि इससे आज़ादी तो चाहिए ब्रिटिश रूल से, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए सोशल एविल से भी, फ्रीडम फ्रॉम सोशल एविल्स। हमें जो सामाजिक बुराई हैं उनसे भी आज़ादी चाहिए। जैसे सामाजिक बुराई होगी, जैसे अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव,
अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, इन बुराइयों से भी हमें छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये है टू लिव ए सत्याग्रही स्टाइल, मतलब सत्याग्रही स्टाइल, लाइफ स्टाइल की तरह जीना, यही फ्रीडम है। तो उसने साबरमती आश्रम को यहाँ पे डेवलप किया गांधी जी ने। तो यहाँ पे जो साबरमती आश्रम है वो और क्या डिनोट करता है और क्या रिफ्लेक्ट करता है, आइडिया ऑफ डिग्निटी इन लेबर। ये लेबर के बीच में डिग्निटी एक तरह से प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने जो मासेज है, मासेज का मतलब बहुत सारे पीपल, यानी कि हर एक पीपल का अपलिफ्टमेंट हो, ऐसा नहीं है कोई पर्सन पिछड़ा हुआ रह जाए, सबके लिए इक्वलिटी की डिमांड करते थे गांधी जी। और क्लीनलीनेस की कंपेन चलाई यहाँ से, मतलब साफ सुथरा हमारा आसपास का वातावरण रहे, हमारा देश साफ सुथरा रहे। जैसे 2014 में हमारे इंडिया ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, गांधी जी की फिलॉसफी पे बेस्ड था, क्लीनलीनेस के लिए, यानी कि स्वच्छ हो आसपास का वातावरण, हमारा इंडिया ये स्वच्छ रहे। और वातावरण के साथ साथ इन्होंने देखो ये काम भी किया गांधी जी ने संदेश देने के लिए। जब साबरमती आश्रम में रहते थे तो गांधी जी और कस्तूरबा जी दोनों ने मतलब ये काम किया था कि आश्रम को खुद ही साफ किया करते थे, किसी और से साफ नहीं किया कराया करते थे। नेक्स्ट है कि स्कूल्स, जो यहाँ पे क्या है, आश्रम में गांधी जी ने स्कूल बनाए थे और इनका फोकस था मैनुअल लेबर पे, एग्रीकल्चर पे और लिटरेसी पे। मैनुअल लेबर मतलब खुद का काम भाई साहब खुद करो, कुछ खुद भी करो। एग्रीकल्चर को यहाँ से प्रमोट किया, कृषि को। लिटरेसी साक्षरता है कि सभी पढ़े लिखे हों। किस लिए किया? ताकि हमारा देश में सेल्फ सफिशिएंसी आए, यानी कि आत्मनिर्भरता आए, ये था। और ये देखो सेल्फ सफिशिएंसी पे प्रमोट मतलब एक तरह से फोकस किया गांधी जी ने। इसी आधार पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत चलाया। जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन अभियान चल रहा है हमारे देश में, वो गांधी जी की फिलॉसफी पे ही बेस्ड है। ये ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल बहुत सारे इंडियन स्कूल्स खोले गए जो ब्रिटिश स्कूल के एक तरह से अल्टरनेटिव थे, मतलब ब्रिटिश स्कूल में ना जाएं कोई पढ़ने के लिए, हमारे इंडियन स्कूल में जाएं, इसके लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए इस पीरियड में। दांडी मार्च यहाँ से चला है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। आश्रम से देखो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च लॉन्च किया, क्योंकि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जो वहाँ से लेके दांडी तक गए गांधी जी पैदल, और गांधी जी के साथ 78 और उनके साथी थे, कैंपेनियन थे जो उनके गांधी जी के साथ गए थे। और ब्रिटिश का जो साल्ट लॉ था, ब्रिटिश का देखो एक कानून बना हुआ था, साल्ट लॉ, नमक कानून, ये कहता था ये जो भारतीय थे उनको कोस्टल एरियाज पे नमक बनाने का राइट नहीं देता था, अधिकार नहीं देता था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक बनाएंगे वो ही खरीदेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा, ये दांडी मार्च करके साबरमती से दांडी तक ये पैदल गए, और वहाँ पे जाके दांडी जाके इन्होंने अपनी मुट्ठी में नमक उठाया और लोगों को नमक बनाने का, कि वो खुद के कंजप्शन के लिए, बेचने के लिए, खुद के अपनी जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के लिए वो नमक बना सकते हैं। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया था। होम टू लीडर्स, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया और बाद में भी, आज़ादी के बाद भी उनके योगदान रहे। जैसे विनोबा भावे इस आश्रम में रहे थे, मीरा बहन इस आश्रम में रही थी, गांधी जी की बहुत बड़ी फैन थी ये। नेक्स्ट है आश्रम्स रिलेवेंस टुडे, आश्रम की आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्णता है इस आश्रम की। देखो आश्रम हमें याद दिलाता है कि हमें होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो महात्मा गांधी जी का विजन है उसको नहीं रोकना चाहिए हमें। और हमें जो अगर इमेंस एडवर्सिटी भी देखने को मिले, एडवर्सिटी का मतलब विपरीत स्थिति, कितनी ही कठिनाई स्थिति क्यों ना आ जाए, हमें अपने विजन को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें जो टारगेट हमारा लक्ष्य है वो अचीव करना चाहिए, ये याद दिलाता है ये आश्रम अभी भी। यानी कि जो गांधी जी ने ट्रूथ पे फोकस किया था कि सच्चाई के लिए वो हमेशा लड़ते थे, उसकी याद दिलाता है आश्रम अभी भी। ये गांधी जी के जो आइडियल्स थे, जैसे ट्रूथ, सच्चाई, ह्यूमिलिटी, ये नम्रता एक आदमी में होनी चाहिए, इसकी याद दिलाता है। गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ देखो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए ही जी और राष्ट्र के लिए ही मर गई। तो ये एक तरह से सिंबल है गांधी जी के आइडियल्स का, जो अभी भी लोगों में गांधी जी के आइडियल्स की भावना को पैदा कर सकता है। तो इसकी रिलेवेंस यानी कि उपयुक्तता आज भी है, ये नोट करके रखें आप। देखो जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे 1915 में,
तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पहले एक और आश्रम बनाया था, वो बनाया था, पहला आश्रम था ये गांधी जी का। ये अहमदाबाद में ही एक कोचरब एरिया है, वहां पे ये आश्रम बनाया था पहला। ये 25 मई 1915 को बनाया था, 25 मई 1915 को। लेकिन बाद में ये आश्रम छोड़ दिया था और साबरमती आश्रम बनाया 1917 में। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में।